माय चैनल माई सेल्फ वंदना दीक्षित। आई विल टीच यू बायोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेल। जब भी हम लोग के सामने कोई नया वर्ड आता है, एक ही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज दिस। तो चलिए पहले यही समझते हैं, व्हाट इज सेल। सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इतना छोटा है कि हम लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। एज वेल एज सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे, वो सब वो सिर्फ और सिर्फ सेल से ही बने हुए हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम सब लोग के घरों में वॉल है। वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। वॉल छोटी है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कम है, वॉल बड़ी है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स ज्यादा है। लेकिन वॉल में होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स। तो ब्रिक क्या है यहाँ पे? ब्रिक यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं, नेकलेस का। इस नेकलेस से आप क्या देख रहे हैं? जो पर्ल है यही अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरे नेकलेस को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे पर्ल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, सब में सेल है बिल्डिंग ब्लॉक। सारे लिविंग बीइंग सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा वो क्या है? सबसे पहले इसे किसने डिस्कवर किया, किसने इसको समझा? तो स्टूडेंट, इन 1665 देयर वाज अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक who saw the cell first time. When he was observing a thin slice of cork, he saw some honeycomb-like structure. और इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। लेकिन उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था। वो जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो प्रिमिटिव टाइप का था, उन्होंने खुद डिजाइन किया था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे बच्चों। Who discovered the cell? Robert Hooke. In which year? 1665. And who coined the term cell? Robert Hooke. उनका जो माइक्रोस्कोप था प्रिमिटिव था। फिर 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप यूज करके फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा पॉन्ड वाटर। इसके बाद माइक्रोस्कोप और इम्प्रूव हुए, उस चीजों को और मैग्नीफाई करने लगे। सो इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इनसाइड द सेल। एंड 1839 जेई परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया ऑल द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल के लिए। मीन जितना भी फ्लूइड पार्ट है सेल का, उन सब के लिए उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। जब ये सारी डिस्कवरीज कंप्लीट हो गई, फिर 1838 में स्लेडन और 1839 में स्वान, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का, उसके अकॉर्डिंग all the living beings are made up of cells, and cells are the structural and functional, means basic unit of all living beings. स्लेडन स्वान ने ये तो बता दिया कि सभी लिविंग बीइंग सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो सेल्स है वो आती कहाँ से। तो 1855 में विर्चो ने इस थ्योरी को थोड़ा एक्सपैंड किया। इसमें एक स्टेटमेंट को और ऐड किया, वो था all the cell can arise only from pre-existing cells। ये था हमारे सेल थ्योरी के बारे में। लेकिन इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन। आप सबको पता है कि कोई भी लिविंग बीइंग हो अर्थ पे, वो अपनी लाइफ को सिर्फ एक सिंगल सेल से स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो ग्रासहोफर हो या एलिफेंट हो। और ये सिंगल सेल जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। इसी जाइगोट में बार बार डिवीजन होता है और जाइगोट पूरे एक इंडिविजुअल को बना देता है। क्योंकि जाइगोट ही बार बार डिवाइड हो रहा है, जो कि सेल है, और पूरे इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्लियर हो रहा है सेल थ्योरी का। सेकंड पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। बच्चों, कोई भी फंक्शन, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या फंजाई हो, किसी में भी सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। सपोज मैं अपने हैंड को ऊपर करना चाहती हूँ, हैंड रेज करना चाहती हूँ, तो जो हमारे जो बाइसेप मसल्स हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या मैं अब हाथ को अपना ऊपर कर पाऊंगी? या आप इससे समझिए कि जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट होता है, वो कहाँ सीक्रेट होता है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। हमारा फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है? इंटेस्टाइनल वॉल में। इंटेस्टाइनल वॉल आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। या आप प्लांट का एग्जाम्पल लीजिए, जो प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। जो उसमें लाइट ट्रैप होती है, वो कहाँ ट्रैप होती है? क्लोरोप्लास्ट में, विच इज द पार्ट ऑफ द सेल। या जो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग है,
स्टोमेटा जो क्लोज और ओपन होते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कैसे होता है? गार्ड सेल्स की वजह से। चलिए हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करने की बात करते हैं। जब भी किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं? इसकी आई इसकी मॉम की तरह है, इसकी नोज इसके फादर की तरह है, इसके हेयर्स या इसके स्किन का कलर इसके किसी ग्रैंड पेरेंट की तरह है। तो जो उस जनरेशन से इस जनरेशन तक करेक्टरिस्टिक आई, इसने तो कैरी किया होगा। आज हम सब लोग को पता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम ही कैरी करते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ पे है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आप लोगों ने बच्चों देखा, कोई भी फंक्शन हो, फिजिकल हो, बायोकेमिकल हो या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के बाद, तो ये सारे के सारे फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से ही पॉसिबल हैं। तो आपका सेकंड पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो रहा है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। बच्चों हम सब लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट आर मेड अप ऑफ मिलियन एंड मिलियंस ऑफ द सेल, और इनमें से बहुत सारी सेल डेली डेड होती रहती है। आपने स्किन का एग्जांपल ले लिया, स्किन के सेल डेड होती है, उनकी जगह पे न्यू सेल्स आती रहती हैं। तो ये जो न्यू सेल डेड सेल को रिप्लेस कर रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? वो यंगर सेल में सेल डिवीजन के थ्रू आते हैं। और ये प्रोसेस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस, जब तक उस लिविंग बीइंग की लाइफ है तब तक ये चलती रहती है। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है वो भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ऑल सेल कैन अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तो था हमारा सेल थ्योरी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑल द लिविंग बीइंग कैन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। वो सारे लिविंग बीइंग जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है, वो किस ग्रुप में आएंगे? यूनिसेलुलर। जैसे आपका किंगडम मुनेरा के लिविंग बीइंग्स है, किंगडम प्रोटिस्टा के लिविंग बीइंग्स हैं। और वो सारे लिविंग बीइंग जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल हैं, वो किस ग्रुप में आएंगे? आपके मल्टी सेलुलर में। जैसे ह्यूमन है, प्लांट है, दूसरे एनिमल्स हैं। यूनिसेलुलर में आपके अमीबा है, पैरामीशियम है। अब बात करते हैं हम लोग सेल के साइज की। सेल हमारा माइक्रोस्कोपिक है। जो स्मॉलेस्ट नोन सेल हैं वो है हमारे बैक्टीरियल सेल और आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल, जो 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्टिस बर्ड। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल और लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्टिस बर्ड। अब सेल के शेप को समझते हैं। सेल के डिफरेंट शेप है। ये सर्कुलर हो सकते हैं, क्यूबॉइडल है, रेक्टेंगुलर है, ब्रांच है, इरेगुलर है। जो सेल के डिफरेंट शेप और साइज है वो उनके फंक्शन की वजह से, जैसा फंक्शन उनको करना होता है वैसा ही उनका शेप होता है और साइज होता है। पहले हम लोग बात करते हैं आरबीसीज की, ह्यूमन ब्लड के आरबीसीज की, जो बाइकॉनकेव है और स्मॉलेस्ट है। अगर इतने छोटे ना होते तो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करते पूरी बॉडी में, कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते? दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ब्लड से ही लेते हैं, डब्ल्यूबीसी, जिनका शेप अमीबॉइड है, मींस कभी भी वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है या इन्फेक्शन होता है, हमें डब्ल्यूबीसी की जरूरत होती है। अगर इनका शेप अमीबॉइड ना होता तो ये कैसे स्क्वीज आउट होते ब्लड वेसल से, और जहाँ पे इनकी जरूरत है वहाँ पे ही आते। थर्ड एग्जाम्पल नर्व सेल का, जो बहुत लॉन्ग है, 1 मीटर तक लॉन्ग है। सपोज करिए हम लोग का हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे आता है तो हम लोग तुरंत अपना हाथ हटाते हैं, हाफ सेकेंड से भी कम टाइम में आप हाथ हटा लेते हैं अपना। तो अगर ये सेल इतने लॉन्ग ना होते तो इतनी जल्दी हम लोग हाथ कैसे हटाते और हम लोग को हाथ जल जाता। तो ये सारा जो इनका सेल का शेप और साइज है वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग है। बच्चों ये तो था हमारे सेल के इंट्रोडक्शन। ये पूरा आपका सेल के इंट्रोडक्शन का वीडियो है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल in detail. Till then, take care.